अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ACCA F5 के वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो ये प्लान कर रहे हैं कि हमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर अटेम्प्ट करना है दिसंबर 2023 में, लेकिन उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उन्होंने लाजमी सी बात है कि आप जो भी पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो तो उस पर थोड़ी सी रिसर्च जरूर करते हो। तो इतनी रिसर्च तो की होगी कि भाई F5 का पेपर वाहिद ऐसा पेपर है कि जिसमें अब तक आपके सामने इतना चैलेंजिंग पेपर नहीं आया होगा और आप ये सोच रहे हो कि आखिर इस पेपर का पासिंग रेशो इतना कम क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसको अगर हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर लें और उस पर अभी से काम करना शुरू कर लें तो हम इस पेपर को बआसानी पास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें बताऊंगा, वो तमाम की तमाम टिप्स भी बताऊंगा। पहले हम उन प्रॉब्लम्स को, उन रीजंस को आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी वजह से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस पेपर में फेल होते हैं। उन रीजंस को जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उस पर एग्जामिनर कमेंट्स को देखेंगे, उस पर ACCA क्या कहता है उसको समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए हम अपनी स्टडी को करेंगे, पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे और फिर इस पेपर को इंशाल्लाह अटेम्प्ट जब आप करोगे इन तमाम चीजों के बाद तो फिर आपके लिए इस पेपर को पास करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। हम आते हैं क्लास में, सिलेबस लिखा, सिलेबस पेपर पैटर्न समझा हमने, मार्किंग स्कीम इसकी समझी, ठीक है, किस चैप्टर का वेटेज या किस सेक्शन का वेटेज कितना आएगा, कौन से सेक्शन में क्या टेस्ट किया जाएगा और बस लग जाते हैं हम घोड़ों की रेस में, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर। आपसे ACCA एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपका मेंटल लेवल क्या होना चाहिए। हम ये सोचकर इन हो जाते हैं कि भाई जो F2 में हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी है या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है या कॉस्टिंग टेक्निक्स हम पढ़कर आ रहे हैं, मैनेजमेंट की टेक्निक्स हम पढ़कर आ रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वही जाकर हमने कैलकुलेशन करनी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी यहां पर नहीं है। आपके चैप्टर, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, आपके पेपर का नाम क्या है भाई? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आखिर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इसको तुम्हें अच्छे से पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इसको अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही तुम इस पेपर को पास कर पाओगे। तो चलो आओ अब उन रीजंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर वो क्या रीजंस है। सबसे पहला रीजन सर वो है ड्राफ्टिंग। वो है ड्राफ्टिंग। सर हमें लिखने की आदत नहीं है। हमें ACCA के खास तौर पे बच्चों को, जो बच्चा F1 F2 F3 F4 देकर आ रहा है, उन बच्चों को लिखने की आदत नहीं होती, ज्यादा इंग्लिश लिखने की आदत नहीं होती, क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ठीक है यार, जितना हमारा मतलब और अब तक लिखने की जरूरत भी तुम्हें पेश नहीं आई, ठीक है, बट अब तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब तुम्हें प्रैक्टिकल चीजों से ज्यादा, प्रैक्टिकल मतलब जो कैलकुलेशंस हैं उससे ज्यादा अपना वक्त तुम्हें थ्योरी के ऊपर लगाना पड़ेगा। थ्योरी किस किस्म की होगी? एक तो थ्योरी ये होती है, ठीक है भाई आपने याद किया, मेमोराइज किया, रट्टा मारा, जाके लिख कर आ गए। नहीं, यहां पर ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। थ्योरी का लेवल भी भाई डिफरेंट है, ड्राफ्टिंग का लेवल डिफरेंट है। कैसे ड्राफ्ट करूंगा मैं अपने आंसर को, वो चीजें हमें पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। देखो भाई सीधी सी बात है कि अगर मैं आपके सामने कोई किसी कंपनी का कोई केस रख देता हूं, कोई केस स्टडी आपके सामने रख देता हूं और आपसे कहता हूं कि भाई ये इस कंपनी के मामलात हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट बनाने जा रही है, ये 2 प्रोडक्ट्स बनाने जा रही है, 3 प्रोडक्ट्स बनाने जा रही है। अब इसने इवैल्यूएट करना है कि आखिर वो इन तीनों में से कौन सी प्रोडक्ट को कौन सी रैंकिंग पर बनाए, पहले कौन सी प्रोडक्ट को बनाए, दूसरे कौन से प्रोडक्ट को बनाए, तीसरे कौन से प्रोडक्ट पे बनाए। या फिर हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हम अपनी स्मूथ प्रोडक्शन करते हुए जा रहे थे, एक नॉर्मल प्रोडक्शन करते हुए जा रहे थे, एक स्पेशल ऑर्डर आ गया हमारे पास और स्पेशल ऑर्डर जो आया, अब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास मटीरियल की अवेलेबिलिटी शॉर्ट है या हमारे पास लेबर की शॉर्टेज है, हमारे पास जो है वो इनफ जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इनफ फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो शुड वी टेक दिस और दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, हमें वो ऑर्डर लेना चाहिए या उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए? तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम फौरन से डिसीजन ले लेंगे। नहीं भाई नहीं। अगर वो कंपनी ऐसी है कि जिसके इन होने से, जिसके प्रोजेक्ट को लेने से तुम्हें पता है कि तुम्हारी गुडविल जो है वो अच्छी क्रिएट हो जाएगी मार्केट में, तुम्हें लगता है कि भाई फ्यूचर अगर उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट हम कर लेते हैं तो वो फर्दर हमें प्रोजेक्ट्स और भी करने को देगी और उसी की बेसिस पर हम मार्केट में और एक्सप्लोर करेंगे। आज हम 1 यूनिट चला रहे हैं, कल हमारे 2 से 3 4 यूनिट्स होंगे। तो मल्टीपल चीजों को एक्सपेक्ट करते, मल्टीपल चीजों को इवैल्यूएट करते हुए, मल्टीपल चीजों को एनालाइज करते हुए हमने वहां पर डिसीजन मेकिंग करनी होती है और वो अपनी उस डिसीजन को भाई आपको लिख कर देना पड़ेगा। आपको एग्जामिनर को समझाना होगा कि देखो भाई आपने जो हमें कंडीशन
दी, आपने जो केस हमें यहाँ पर दिया फलां कंपनी का, उसमें जो डेटा अवेलेबल था उसकी डेटा को हमने अच्छे से एनालाइज किया, उसी एनालिसिस की बेसिस पर हम आपको ये ड्राफ्ट करके दे रहे हैं कि आपको नंबर 1 ये करना चाहिए, नंबर 2 ये करना चाहिए, नंबर 3 ये करना चाहिए, नंबर 4 ये करना चाहिए। या फिर अगर हम इसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखते हैं तो फाइनेंशियली तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल है, लेकिन अगर मैं उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता हूं तो वहां पर चीजें डिफरेंट नजर आती हैं। अगर मैं उसका मार्केट बेस्ड एनालिसिस करता हूं तो चीजें मुझे वहां पर डिफरेंट नजर आती हैं। मुझे अगर मैं उसका कोई पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर एनालिसिस करता हूं तो मुझे चीजें डिफरेंट नजर आती हैं। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स में जाकर तुम्हें सोचते हुए सजेस्ट करना होगा एग्जामिनर को कि भाई ये करना चाहिए, मुझे ये लगता है, मैंने जो एनालाइज किया है उस एनालिसिस की बेसिस के ऊपर मैं आपको ये ड्राफ्ट करके दे रहा हूं और एग्जामिनर को यही तुमसे यहां पर चाहिए। मतलब तुम्हें प्रॉपर इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, तुम्हें प्रॉपर किसी भी चीज के ऊपर कमेंट्री करना आना चाहिए। तो ये सब कुछ भैया सीखना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि इस पेपर को पास कर लो। अच्छा, दूसरा यहां पर जो रीजन है, तुम्हें एक चीज को बहुत अच्छे से समझना होगा कि भाई आपका रोल इस वक्त क्या है। आप अपने रोल को आइडेंटिफाई करो। आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आप यहां पर एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, या फिर आपका रोल भाई टॉप मैनेजमेंट वाला है। आपका रोल क्या है भाई? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या सर, क्या मतलब है टॉप मैनेजमेंट से? आपका रोल सीईओ वाला है, सीएफओ वाला है, बीओडीज में से डायरेक्टर, आप अपने आप को डायरेक्टर समझते हुए काम कर रहे हो। तो लाजमी सी बात है ना मेरे भाई, एक कॉस्टिंग वाला डिसीजन मेकिंग थोड़ी करेगा, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला डिसीजन मेकिंग थोड़ी करेगा। डिसीजन मेकिंग अल्टीमेट किसका काम है सर? टॉप मैनेजमेंट का काम है, सीएफओ, सीईओज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है। तो अब हमने करना क्या होता है, हमने यहां पर समझना क्या होता है कि भाई हमें डेटा लेना है, हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी सर? मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमें इंफॉर्मेशन देगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हमें वो इंफॉर्मेशन देगा जिसकी बेसिस पर हमें मल्टीपल डिसीजंस लेने होंगे। सर वी शुड मेक इन हाउस और परचेज फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर। हमें इन हाउस प्रोड्यूस करना चाहिए, हमें अपने सप्लायर से लेना चाहिए। सर फला हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है, उसका वो मार्केट में अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, हमें उससे वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, हमें उसको शट डाउन कर देना चाहिए, मतलब उस प्रोजेक्ट को या उस प्रोडक्ट को हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए या हमें उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये डिसीजन लेने के लिए वी नीड इंफॉर्मेशन। कहां से मिलेगी सर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हमें वो इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा, इसके अलावा कोई स्पेशल ऑर्डर आता है हमारे पास, उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सर प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है, तो वो प्राइसिंग किन बेसिस पर होगी? कौन डिसीजन मेकिंग करेगा सर? हमारी टॉप मैनेजमेंट, हमारे सीएफओ, सीईओज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसीजन मेकिंग करेंगे। बट डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन कहां से आएगी सर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हमें वो इंफॉर्मेशन देगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अल्टीमेट उसका भी सोर्स क्या है सर? कॉस्टिंग। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग। जब तक मुझे ये नहीं पता कि भाई एक मार्कर कितने में बना रहा हूं, मटेरियल कितना लगा रहा हूं, लेबर की कॉस्ट क्या आ रही है, मेरे ओवरहेड्स इसके ऊपर कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और फिर फाइनली मेरे पास इस प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है, फिर उस कॉस्ट की बेसिस के ऊपर ही मैं फिर अपना एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड प्रॉफिट उस पर चार्ज करता हूं। देन मैं एक सेलिंग प्राइस उसकी सेट करता हूं, एक प्राइसिंग उसकी करता हूं। बट प्राइसिंग सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर तो नहीं हो रही होती ना, मल्टीपल फैक्टर्स को और हमें इवेल्युएट करना होता है, मल्टीपल फैक्टर्स को हमने एनालाइज करना होता है। उसी की बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में क्या होनी चाहिए। मार्केट कंडीशंस को देखना है, मार्केट सुटेबिलिटी को देखना है, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स को। लाजमी सी बात है कि वो यही लोग ही समझ पाते हैं। इनका काम ही क्या है? इनका काम है सर डिसीजन मेकिंग करना। लेकिन सोर्स क्या है सर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डेटा कहां से चाहिए सर? कॉस्टिंग से। तो इस चेन को समझो, इस पूरी चेन को समझो कि कॉस्टिंग वाले क्या कर रहे हैं सर? प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के दे रहे हैं। कॉस्ट निकाल के किसको ट्रांसफर कर रहे हैं सर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? उस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक ऐसी फॉर्म में, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आ रहा है जो ट्रांसफर कर रहा है किसको सर? टॉप मैनेजमेंट को। और टॉप मैनेजमेंट उसी की बेसिस के ऊपर ही फिर क्या कर रही है भाई? डिसीजंस ले रही है। ठीक है, तो अब तुम्हारा रोल यहां पर क्या है? तुमने क्या करना है सर? हम कुछ जगहों पे कॉस्टिंग भी कर रहे होंगे, हम कुछ जगहों पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला काम भी कर रहे होंगे, और कुछ जगहों पे हम
परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला काम भी कर रहे होंगे, हमने डिसीजंस भी लेने होंगे, अपने डिसीजन को फिर वहां पे एक्सप्रेस भी करना होगा। तो तुम्हारा यहाँ पे रोल तीनों है। नया क्या है इसके अंदर? सर नया है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना और उसी की बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करना, और उसके लिए प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके एग्जामिनर को आपने देना है यहाँ पर। डन। होप सो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इफेक्टिव रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस अगर आप चाहते हैं, और ऑफ कोर्स मैं बनाता भी रहूँगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और फर्दर आप इस तरह की चीज़ें चाहते हैं। देखिए एक तो ये ना कि आप पूरा इसी की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पे आप आर्टिकल्स पढ़ने बैठ जाएं, तो वो आपने नहीं करना है, ठीक है। आप अपने पेपर से फोकस करो, ये मेरा काम है, ठीक है। मैं रिसर्च करूंगा, मेरी जो रिसर्च होगी उसी की बेसिस के ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो के अंदर अपनी वो पूरी रिसर्च को कंपाइल करके मैं आपके सामने रख दूंगा ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।